हम जानने वाले हैं भगवान विष्णु का सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार की कथा। सनातन धर्म के ग्रंथों में भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनकर्ता कहा गया है। जब जब धरती पर संकट आया है, भगवान ने अवतार लेकर धर्म की रक्षा और जीवों की भलाई की है। उनके 10 प्रमुख अवतारों को दशावतार कहा जाता है। इनमें पहला अवतार है मत्स्य अवतार। यह अवतार समुद्र मंथन और प्रलय की कथाओं से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल का प्रसंग, सृष्टि के अनादि काल में जब एक कल्प समाप्त होने वाला था, तब चारों ओर प्रलय की विभीषिका छा गई। समुद्र की गर्जना, तूफान और अग्नि के प्रकोप से सभी लोग कांप उठे। उस समय संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो गई। जीव जंतु, पर्वत, वनस्पतियां और मनुष्य सब कुछ जल में समा गया। यह महाप्रलय पूरे ब्रह्मांड को ग्रसने वाला था। इस समय भगवान विष्णु ने मनुष्यों और समस्त प्राणियों की रक्षा करने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया। वैवस्वत मनु की कथा। शास्त्रों के अनुसार इस समय मनु, जो वर्तमान मनवंतर के प्रथम मनुष्य माने जाते थे, तपस्या में लीन थे। एक दिन वे सरस्वती नदी के तट पर प्रातःकाल अर्घ दे रहे थे। तभी उनके हाथों में जल से एक छोटी सी मछली आ गई। वह मछली अत्यंत विनम्र स्वर में बोली, हे राजन, मैं बहुत छोटी हूँ, असहाय हूँ। बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाती हैं। कृपा करके मेरी रक्षा करें। मनु के हृदय में करुणा जागी। उन्होंने उस छोटी मछली को अपने कमंडलू में रख लिया, लेकिन शीघ्र ही वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडलू में समा न सकी। तब मनु ने उसे एक पात्र में रखा, वहाँ भी वह बड़ी हो गई। फिर मनु ने उसे तालाब में छोड़ा, परंतु मछली का आकार इतना विशाल हो गया कि तालाब भी छोटा पड़ गया। अंततः मनु ने उसे गंगा नदी में छोड़ा। गंगा में भी वह मछली बढ़ती ही चली गई। तब मनु को आभास हुआ कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। तभी वह दिव्य स्वर में बोली, हे मनु, मैं कोई साधारण जीव नहीं हूँ। मैं स्वयं सृष्टि का पालन करता विष्णु हूँ। आने वाले समय में प्रलय होने वाला है। जब सब और जल ही जल होगा, तब तुम एक विशाल नौका बनवाना। उसमें 7 ऋषियों, औषधियों के बीज, पौधों के नमूने और जीवों के प्रतिनिधि रखकर बैठना। जब प्रलय आएगा, तब मैं मत्स्य रूप में प्रकट होकर तुम्हारी नाव को अपनी सींग से बांध लूंगा और सुरक्षित स्थान ले जाऊंगा। यह सुनकर मनु ने भगवान को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा का पालन किया। प्रलय का समय, भगवान विष्णु की वाणी सत्य हुई। कुछ समय बाद भयंकर प्रलय आया। आकाश से वर्षा की धाराएं झरने लगी। समुद्र का जल उफन पड़ा। पर्वत, वृक्ष और सारी पृथ्वी जल में डूब गई। हर ओर केवल जल ही जल रह गया। जीव जंतु भय से तड़पने लगे। उसी समय वैवस्वत मनु ने एक विशाल नौका में 7 महर्षियों, महर्षि कश्यप, महर्षि अत्रि, महर्षि भारद्वाज, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि जमदग्नि और महर्षि गौतम को बिठाया। साथ ही सभी प्रकार के बीज और आवश्यक प्राणियों के समूह भी नौका में रखे गए। तभी भगवान विष्णु एक विशाल स्वर्णाभ मत्स्य रूप में प्रकट हुए। विशाल शरीर पर दिव्य आभा चमक रही थी। उनके सिंग पर नौका को नागराज वासुकी की रस्सी से बांधा गया। इस प्रकार भगवान मत्स्य ने उस नाव को सुरक्षित रूप से प्रलय के जल में खींचते हुए आगे बढ़ाया। हैग्रीव दैत्य का वध। इस कथा से जुड़ा एक और प्रसंग है।
प्रलय के दौरान दैत्य हैग्रीव ब्रह्मा जी से चुराए गए वेदों को समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया था। परिणाम स्वरूप संपूर्ण जगत ज्ञान और धर्म से वंचित हो गया। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में गहराई में जाकर उस दैत्य का वध किया और वेदों को पुनः ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इस प्रकार धर्म और ज्ञान की पुनर्स्थापना हुई। प्रलय का अंत, जब जल धीरे धीरे शांत हुआ और प्रलय समाप्त हुआ, तब भगवान मत्स्य ने मनु की नौका को हिमालय की एक चोटी पर उतार दिया। आज भी उस पर्वत को नौकाचल कहा जाता है। वहां से पुनः सृष्टि का आरंभ हुआ। मनु और 7 ऋषियों ने सभी जीवों, पौधों और बीजों से संसार की पुनः रचना की। इस प्रकार भगवान विष्णु ने के मत्स्य अवतार ने न केवल प्राणियों को बचाया, बल्कि वेदों की रक्षा कर धर्म की ज्योति को भी पुनः प्रज्वलित किया। मत्स्य अवतार का महत्व, जीवों की रक्षा। इस प्रकार अवतार से भगवान ने यह सिद्ध किया कि संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, धर्म और जीवन की रक्षा अवश्य होगी। ज्ञान की पुनर्स्थापना। हैग्रीव दैत्य से वेदों को वापस लाकर भगवान ने यह बताया कि धर्म और ज्ञान सदा सुरक्षित रहेंगे। प्रलय और सृष्टि चक्र। यह कथा बताती है कि सृष्टि एक चक्र में चलती है, सृजन, पालन और संहार। प्रत्येक प्रलय के बाद नई सृष्टि का आरंभ होता है। करुणा का संदेश। मनु ने जब छोटी सी मछली की रक्षा की, तभी उन्हें दिव्य मार्गदर्शन मिला। इससे यह शिक्षा मिलती है कि करुणा और दया ही ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग है। उपसंहार। भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हमें यह प्रेरणा देता है कि जब जीवन में अंधकार, संकट और विनाश का समय आता है, तब भी हमें विश्वास रखना चाहिए कि दिव्य शक्ति अवश्य हमारी रक्षा करेगी। यह केवल धार्मिक नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों और प्रकृति संरक्षण की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु का यह प्रथम अवतार सृष्टि को बचाने वाला, ज्ञान को पुनः स्थापित करने वाला और करुणा का अद्भुत संदेश देने वाला है।